आज हम लोग डेडलिफ्ट मार रहे हैं। आवाज आ रहा होगा ना? या बिल्कुल। लास्ट सेशन हम लोग का, मेरा क्या था 150 पे 1, आपका कितना था? 170 for 1 टॉप। आज बेटर फील हो रहा है लास्ट टाइम से, तो सोच रहे हैं 160 लिया जाए। और मेरा ये सेट 160 का हुआ क्योंकि 140 पे 3 रेप्स ईजी फील हुआ। बहुत इजी था। लग रहा था कि 5 प्लस जाएगा, दैट्स वाई बढ़ा रहे। ऐसा हम लोग कुछ प्री प्लान करके नहीं आते कि कितना पुश करना है, कितना जाना है। वार्म अप वेट लेते हैं, एक वर्किंग सेट लेते हैं, अगर उसमें लाइट फील हुआ तो ही पुश करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और जैसे कि मैं अभी 160 कर रहा हूँ, तो इफ़ गया जो कि जाएगा, गया तो बहुत अच्छा है, सही है। नहीं गया तो इसको ड्रॉप करके 150 या 145 पे करेंगे। ईगो का कोई बात नहीं है, देखना है सेल्फ कि क्या सूट करता है, क्या बेटर सूट करता है, उस हिसाब से वेट लेते हैं। और डेडलिफ्ट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए। एग्री। तो करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हाइपरट्रॉफी फ्रेंडली नहीं है, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करूँगा, जैसे बारबल स्क्वाट्स हो गए या डेडलिफ्ट हो गई या बेंच प्रेस हो गई। यू हैव ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास ऑल्टरनेटिव है इंक्लाइन बेंच प्रेस करने का, डंबल आरडीएल करने का। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है, अगर आपको उसमें पीआर चेज़ करने में मज़ा आता है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज ये मेरा पर्सनली मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक वैसी एक्सरसाइज जो थोड़ी इन्फीरियर है, मैं इलॉजिकल एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रहा, एक वैसी एक्सरसाइज जो थोड़ी इन्फीरियर है और उतनी मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी फ्रेंडली नहीं है, वो आपके लिए ज़्यादा मसल बिल्ड करेगी इन कंपैरिजन टू वो एक्सरसाइज जो बहुत सुपीरियर है, बहुत मसल बिल्डिंग फ्रेंडली है। लाइक आप डंबल आरडीएल हो गया, इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गया या आइसोलेशन मूवमेंट हो गया। तो जो एक्सरसाइज आप एंजॉय करते हो वो आपके लिए ज़्यादा मसल बिल्डिंग कैपेसिटी रखती है देन वो जो आप एंजॉय नहीं करते, मन मार के करते हो, वो बात। और पीआर चेस करने का नशा, मज़ा अलग ही है। कोई वेट नहीं है, पिछली बार तू बहुत आसानी से उड़ाया था। चल 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 चल। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक ही जाना है इस पे। हाँ, वार्म अप है, वार्म अप। इजी, चलो काफ़ी है, बहुत बढ़िया। आई थिंक मेजरली जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, वो लोग मेजरली इंस्टाग्राम से आए। और इंस्टाग्राम पे मेरी एक रील है, स्टॉप डूइंग डेडलिफ्ट राइट नाउ। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग है तो क्यों आपको डेडलिफ्ट अवॉइड करनी चाहिए। बट उस टाइम पे भी मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है तो ज़रूर करो। बहुत से लोगों ने उसे गलत वे में लिया था उस वीडियो को। बहुत से लोगों ने कमेंट में बहुत कुछ बोला कि तू क्या बात कर रहा है, डेडलिफ्ट कॉम्पाउंड लिफ्ट है, बहुत अच्छी लिफ्ट है। सही बात है भाई, बहुत अच्छी लिफ्ट है, बट समझो हर किसी का गोल पीआर चेज़ करना नहीं होता। बहुत से लोगों का गोल होता है टू पुट ऑन एज मच एज मसल दे कैन। ओके, अभी मेरा भी गोल मसल बिल्ड करने का ही है, मेरे को भी मसल ही चाहिए। मैं पावर लिफ्टिंग नहीं करता और ना मेरे को किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है, बट मुझे तीनों एक्सरसाइजेस करने में, एसबीडी तीनों करने में मज़ा आता है। बेंच, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट मैं नहीं करता था क्योंकि मैं स्विमिंग पूल में डाइव लगाते वक्त मैंने अपनी स्पाइन ऑलमोस्ट इंजर्ड कर ली थी। काफ़ी टाइम तक पेन रहा, 4 से 6 महीने तक पेन रहा। वो ऐसा होता है, मैं ओलंपियन जैसी डाइव मारने की कोशिश कर रहा था तो आधी बॉडी पानी के अंदर चली गई और आधी बॉडी इम्पैक्ट कर गई पानी पे। वो घुसी नहीं, पीछे से फॉलो अप नहीं हुआ, वो इम्पैक्ट कर गई पानी पे। जैसे ही मैं अंदर गया बहुत तेज़ दर्द हुआ था स्पाइन में। खैर उससे मैं रिकवर कर चुका हूँ एंड आई एम बैक ऑन माई फेवरेट एक्सरसाइजेज, जो कि तीनों ही हैं एसबीडी। तो अब मैं हर सेशन में नहीं लगा सकता, हर चेस्ट के सेशन में मैं बेंच नहीं लगाता, उसे वैसे ऑल्टरनेट करना पड़ता है, इंक्लाइन से, फिर किसी दिन बेंच प्रेस। सेम डेडलिफ्ट को अभी मैंने एडजस्ट करा है क्योंकि स्पाइन बहुत सही फील हो रही है, टच वुड, कोई पेन नहीं है। एंड स्क्वाट्स में भी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, कोई पेन नहीं है। तो एज लॉन्ग एज
मुझे कोई इंजरी नहीं है या कोई पेन बाहर नहीं आ रहा, मैं ये तीनों ही एक्सरसाइजेज करूँगा, क्योंकि मुझे इन तीनों में PR चेज़ करना पसंद है, रिगार्डलेस कि मेरा गोल सिर्फ मसल बिल्ड करने का है। व्हाट आई पर्सनली फील कि जो भी SBD कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइजेज है वो मेंटली पुश करते हैं टिल फेलियर। और जैसे हम लोग मतलब जिसका अल्टीमेट गोल है मसल बिल्डिंग, हाइपोट्रोफी, तो वो हाइपोट्रोफी से रिलेटेड एक्सरसाइज हो गया, डंबल मशीन वो करते हैं। बट मैंने क्या देखा, मैं दोनों चीज़ करता हूँ, SBD भी करता हूँ, ये हाइपोट्रोफी भी करता हूँ। बट एक चीज़ मैंने देखा है कॉमन कि जो स्ट्रेंथ मुझे डेडलिफ्ट करने के बाद फील होता है, जो मेंटल जो फेलियर मैं इसमें कर पाता हूँ, वो हेल्प करता है हाइपोट्रोफी में भी। जैसे मैं बेंच करता हूँ, डंबल बेंच प्रेस चेस्ट के लिए, तो 30 से मेरा 4 से 5 रख जाता है अभी। ये क्यों, वो फेलियर तक मेरा रहता है माइंडसेट कि फेलियर तक जाना है। ये मैंने सीखा यहाँ से 1 रेप मैक्स से, डेडलिफ्ट से, बेंच से, स्क्वाट से। तो ये मतलब किसी को भी अगर हाइपोट्रोफी करना है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपका मतलब मन है तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करो। आप खुद चेंजेस देखोगे, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, महीने 2 महीने में, कि आप खुद को पुश कर पा रहे हो उस लेवल तक। और वो लेवल तभी अचीव हो सकता है जब आप कंपाउंड मूवमेंट को टिल फेलियर करो 1 रेप मैक्स। ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? 110% अग्री भाई, क्योंकि देख जिम में ना हज़ारों लोग एडमिशन लेते हैं। अभी तू एग्जांपल ले ले कि 100 लोग हैं जिम में, 2 ही 3 लोगों की फिजिक अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट का गेम है। सही बात। हर कोई पुश नहीं कर सकता, हर कोई पुश करता भी नहीं है। तो कितने लोगों को देखता है अच्छे से ट्रेन करते वक्त, मतलब फेलियर अचीव करते या 1 RM 2 RM पे जाते नहीं, दे वर्कआउट लाइक कि हाँ हो गया हो गया हो गया, 10 हो गया, चलो डंबल रखो घर चलो। तो वो जो मेंटालिटी है वो इधर बिल्ड होती है, वो स्क्वाट में बिल्ड होती है, वो बेंच प्रेस में बिल्ड होती है। तो 110% आई एम विथ यू भाई। 1 2 पिछली बार का हो गया, अभी पिछली बार को बीट कर। पिछली बार 2 गया था, इस बार 4 जाएगा। 3 जाएगा जाएगा जाएगा। इन पीनट बाय। और बहुत बढ़िया। 160 170 पे इनका लास्ट टाइम 1 रेप आया था और आज दूसरा भी आएगा। खींचना है। चल खींच खींच खींच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 160, हम 150 पे 4 रेप्स मारे हैं। हाँ। तो अब 150 5 5 10, सॉरी क्या बात कर रहा है? सॉरी, नहीं नहीं 150 इतने पे मारे हम, फिर 10 10 लगाए। हाँ 150 और 170 नहीं एक भाई, सेकेंड, ये 25 है। 100 हुआ, नहीं 25 है, 15 40 100 हुआ। 80 हुआ। कैसे 80 हुआ? 25 और 15, 25 और 5 30, 10 40, हाँ। 40 40 80 20 20 अभी से जोड़ के ठीक है, चलो 100 हुआ, 20 20 40 60 140 140 160 170 और 170 भाई। अब बताइए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, इन्होंने अभी 160 समझ के 170 उड़ा दिया और इनको खुद विश्वास नहीं हो रहा, कह रहे कि बैकग्राउंड हो रहा है। अब PR में बैकग्राउंड नहीं होगा तो उतना राउंड भी नहीं था, बेस्ट था। और लास्ट टाइम इनका 170 से गया था, तो पहला जो ट्राई लिया था इन्होंने वो फेल गया था। बट इस बार पहले ही ट्राई में 1 नंबर। पोस्टर भी लास्ट टाइम से बेटर था। हाँ। वीडियो है उसका। हाँ, फ्लो भी सही था। तो वो इधर अभी ये attach हमसे कर आर्ग्यू कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, 170 था। मैं 160 सोच के मार रहा था। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग भी ट्राई करिए, PR जाएगा ज़रूर। हम तो सोचे थे 2.5 और लगा दे, आपको पता ही नहीं चलता, अब उठा देते 175 भी। अरे भाई, तो ये सीक्रेट है गाइस, आपने जिम ब्रो को गलत वेट लगा दो। गलत वेट लगा के गलत वेट बोल दो, कम वेट बोल दो, ज़्यादा वेट लगा के,
तो ज़रूर उनका PR निकलेगा। वन है। अभी हमने वेट ड्रॉप करा है, नॉट बिकॉज ऑफ फॉर द सेक ऑफ ड्रॉपिंग वेट। अभी हम रेप्स निकालेंगे। अभी तक हम 1 RM चेज़ कर रहे थे, हमारा हो गया, वी रीच द टॉप। अब हम धीरे डिक्लाइन करेंगे वेट कम करके, और जैसे वेट कम करेंगे रेप्स बढ़ाएंगे। रेप्स निकालना है अभी, तो वेट कम हो गया। वही भास्कर का पिछली बार 135 पे कितना गया था तेरा? 6 ओके, 6 to 8 अटेम्प्ट कर, मिनिमम 6 के नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। 8 निकालेगा तो निकाल। आपका जब 170 गया था लास्ट टाइम, उससे पहले आप कितनी बार 170 मारे थे? एक बार, बस एक बार। और वो कैसा था हमको आज भी रैप याद है। वो कैसा था? वो टिल्ट होगा थोड़ा, नहीं राउंड होगा, ऐसे करके यहाँ पे रुक गया। हाँ। और फिर ऐसे 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 स्ट्रगल। हाँ, स्ट्रगल वाला। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, एक जिम ब्रो रहने से नहीं, जिम ब्रो से बड़ी बात है, जोक्स अपार्ट नहीं भाई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जिम ब्रो से अलग बात है कि एक जो सेम फ्रीक्वेंसी पे सोचने वाला बंदा, ठीक है। देखो जिम ब्रो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे, किसी से भी दोस्ती कर लोगे तुम। आज तक मेरे 10-12 जिम ब्रोज रह चुके हैं, मैंने 10-12 लोगों के साथ वर्कआउट कर चुका हूँ। 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके साथ वर्कआउट करके मैंने कुछ सीखा, या मेंटली उनकी वजह से मैंने खुद को तब पुश किया जब मैं अपने लोएस्ट पे था। एक है संतोष भैया जो हम दोनों के सीनियर हैं, और एक है ये भास्कर। और जब सेम फ्रीक्वेंसी पे सोचने वाला बंदा आपके साथ वर्कआउट करता है, तो आपका वर्कआउट ना चाहते हुए भी नेक्स्ट लेवल होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए। हाँ, आपको सेल्फ बिलीव था तभी आप कर पाए। इससे पहले इनका 170 पे एक ही बार आया था, और 2 बैक टू बैक हम लोग का डेडलिफ्ट का सेशन रहा है जिसमें इन्होंने 170 मारा। और ऐसा नहीं कह सकते कि बीच में हम लोग ने रेस्ट लिया, इन्होंने रेस्ट भी नहीं लिया उसके बीच में, नहीं लिया। और कल भी हम लोग का शोल्डर और आर्म्स था, और ऐसा नहीं लाइट वेट था, काफ़ी हैवी, मतलब हैवी इन द सेंस काफ़ी हम लोग मेंटली फर्टिक हुए उस चीज़ से। और उससे पहले भी हम लोग ने बैक किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा सेशन था। उसके बावजूद अगर इनका 170 जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं इनका जो मेंटल स्टेट है और जो इनका जो डिटर्मिनेशन डेडलिफ्ट के थ्रू, डेडलिफ्ट के लिए, वो अलग लेवल का, तभी जा रहा है इतना तेरे साथ वर्कआउट करने की वजह से भाई। और आप ये चीज़ देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर इनका 170 इस कंडीशन में जा रहा है, तो जब ये रेस्ट करते हुए आएंगे एक अच्छा खासा, तो इनका 180 आराम से जाएगा। 180 ऐसा मुझे लगता है, जा सकता है, ईजी जाएगा। तो यही है गाइस, तू साथ में रहेगा तो 180 क्या 200 भी मारेंगे एक दिन। चलिए गाइस, बहुत रेस्ट हो गया। अभी 135 पे 6+ जाना है रेप्स। बाय बाय। कर सकते हैं भैया करेक्ट, कि जब आप ऐसे ही उठा के ही करते तो आपका बैक अभी से ही वर्क में लग गया है, थकेगा, इसीलिए घुटने पे बैठ के क्योंकि आपका 1 मिनट से ज्यादा इसको करने में जाता है, और उतने टाइम बैक एंगेज। अरे भाई बहुत सही बात बोला तू, बहुत सही बात बोला, क्योंकि ये चीज हमने नोटिस किया। हाँ, क्योंकि जब तक हम स्ट्रैप बांध रहे होते हैं, हाँ, तब तक हम ऐसे रहते हैं। वो भी सही पोस्टर में नहीं रहता है, आप ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, सही बात। उसके बजाय अगर ऐसे बैठ जाए, वीडियो में देखिए कितना देर है आप, 1-1.5 मिनट आराम से होगा। हाँ, बहुत सही ऑब्जर्वेशन है भाई। एक, 2, 3, 4, 5, क्लीन है। 6, पिछली बार का रिकॉर्ड, चल नया रिकॉर्ड, बेटर देन बिफोर भाई, चल बेटर देन बिफोर, चल 7, बहुत बढ़िया, नॉट डन येट, बहुत बढ़िया। लेट्स गो, चल इजी, बहुत बढ़िया। अभी भास्कर एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा है प्लेट लगाने का डेडलिफ्ट रॉड में। काफ़ी एफर्टलेस, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखो, सीखो।
अभी नहीं होगा तो देख सकते हैं गाइस, इसको पहले इसमें रखिए, ऐसे उठाइए। इजी। अभी सेम चीज़ मैं ट्राई करूंगा, अगर नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। हाँ अब हो गया। उतने अच्छे से नहीं हुआ बट हाँ हो गया। इस बार लग जाए यार। पहले इसको यहाँ से उठाइए, दोनों हाथ से उठाइए। ठीक है, उठाइए, ढकेल दीजिए। ओह ओके। उसको पहले इंसर्ट करना है, फिर उठा के ढकेल देना है। ओके। तो पिछले सेट में भास्कर मुझे एक्चुअली बता क्या रहा था वो मैं एलैबोरेट करता हूँ। तो जितनी देर मैं ये स्ट्रैप बांध रहा होता हूँ, ठीक है, तो उतनी देर मैं करता क्या हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, ऐसे रहता हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ये बांध रहा हूँ, फिर जितनी देर मुझे एडजस्ट करने में लगता है मैं ऐसे रहता हूँ। तो इस पूरे टाइम मेरी बैक कहीं ना कहीं एक्टिव है, तो वो चीज़ अफेक्ट करती है मेरे मेन सेट को। सेम चीज़ भास्कर ने बोला कि आराम से ऐसे बैठ जाइए, जब तक आप ये सब कर रहे हो तब तक क्या है, बैक को रेस्ट मिला हुआ है। और ये बहुत कहने को बहुत छोटी चीज़ है, बट शायद मैं ये कभी नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत लॉजिकल लगती है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा अगर ऐसे। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपका 1% भी पावर बच रहा है तो बहुत है वो। राइट। क्या हुआ भाई हम लोग क्या प्लेट लगाए हुए हैं। 20 नहीं हटाए थे। अब 150 हो जाएगा। इजी, चल खींच, चलो बहुत बढ़िया, जाएगा 2 और जाएगा, चल खींच, एक और, चल कम ऑन, एक और, चल आराम से ब्रेस करके, खींच, एक और चाहिए, चलो एक और, आराम से सांस लेके, कोर टाइट करके, खींच, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाथ सीधा, लैट्स पे आने दीजिए थोड़ा सा। ठीक है। लैट्स को थोड़ा नीचे रखिए। हाँ अब ठीक है, बस यही तक। हाँ बस बार को बैलेंस करने का कोशिश करिए। ये जो तू अभी करवा रहा है उसका लॉजिक क्या है बता। इसका सिंपली लॉजिक ये है कि ये आपको ओवरऑल आपका जो पोस्चर है, स्क्वाट्स का पोस्चर, नॉट जस्ट स्क्वाट्स, आपके पूरे शोल्डर का, आपके जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत ट्रैप्स के नीचे भी आ रहा है, तो उसमें स्टेबिलिटी का काम करता है। और जब से हम ये करना स्टार्ट किए हैं ओवरहेड स्क्वाट, तब से मैंने नोटिस किया है कि मेरा स्क्वाट्स का जो पोस्चर है, पहले जब मैं स्क्वाट करता था, हैवी जब जाता था तो मेरा बैक रोल होता था, राउंड होता था। बट जब से मैंने अपने स्टेबिलिटी पे काम करना स्टार्ट किया है ओवरहेड स्क्वाट्स पे, तब से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब मैं जाता हूँ स्क्वाट में डीप और हैवी लगा के, तो मेरा बैक अब राउंड होना कम हुआ है, पहले से काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि ये एक तरीके से आपका स्ट्रेंथ बिल्ड किया, स्टेबिलिटी के, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, स्टेबिलिटी, स्टेबल रहने, मतलब अब जब जैसे कि ओवरहेड कर रहा है, ठीक है, बार तो ऊपर है, वेट तो ऊपर है, तो देयर इज नो चांस कि आप अपने बैक को राउंड कर दो, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये गिर जाएगा। सही तो बात। आपका सारा ध्यान बैक को स्टेबल करने में रहता है, और इसीलिए मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल आपके पोस्चर को बेटर करता है। इसमें हम लोग अपना फुट का स्टांस ऐसा रखेंगे जैसे सुमो स्क्वाट्स करते टाइम रखते हैं।